हमारे संवाददाता भी हमारे साथ हैं, उनके पास लिए चलते हैं। संजय, अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज, ये दो मंत्री, इनको आप आगे, इनके भविष्य को आप कैसे देखते हैं? इनका भविष्य तो जिस तरह से ईडी ने अदालत के आगे बताया, खूब चिलमन से लगे बैठे हो, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। उन्होंने इस करीने से इनके नाम को रखा है। इन्होंने कहा कि पूछताछ के दौरान, ईडी की पूछताछ के दौरान अरविंद केजरीवाल ने असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, ईडी को गुमराह करने के लिए कहा कि नायर तो मुझे रिपोर्ट ही नहीं करता था, तो सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्ट करता था। और ये उनका बयान हमें लगता है कि हमें मिसलीड करने के लिए है। यानी ऑन रिकॉर्ड इन दोनों के बयान भी आ गए और ये भी बता दिया कि मुख्य कल्प्रिट है वो अरविंद केजरीवाल है, लेकिन वो हमें मिसलीड करने के लिए इन दोनों के नाम कह रहा है। अब चूंकि ये बात कोर्ट के रिकॉर्ड पर आ गई है कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी मरलेना को वो रिपोर्ट करता था, तो नायर के हवाले से और अरविंद केजरीवाल के बयान के हवाले से अब मुझे कुछ ही दिनों में आश्चर्य नहीं होगा किसी को अगर ईडी का सम्मान इन दोनों नेताओं को जाएगा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में आपका नाम लिया है, लिहाजा हमें आपसे पूछताछ करनी है। विजय नायर चूंकि पहले से गिरफ्तार है, लिहाजा आपको अब अरविंद केजरीवाल और विजय नायर के हम आमने सामने करेंगे, आपका आमना सामना कराएंगे। यानी कुल मिलाकर ये मामला, वो कहते हैं इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, चार टुकड़े तो गिरे हुए दिख रहे हैं, ये दो ठीक है। टुकड़ों की संजय, आपको रोकना पड़ेगा यहाँ पर। तो बहुत धन्यवाद। संजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ थे। मतलब ये रामकिंकर सिंह भी बने हुए हैं। अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज, दो दिल्ली सरकार के मंत्री, इन पर भी ईडी की रहेगी नजर। अरविंद केजरीवाल ने दोनों के नाम लिए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत ने 15 दिन के लिए जेल भेज दिया है। जेल में कैदियों की दिनचर्या कैसी होती है, इस बारे में तिहाड़ जेल के पूर्व पीआरओ सुनील गुप्ता से बात की है हमारी साथी नेहा बाथम ने। कि कोई सीएमशिप जेल से चलाएगा। जहां तक जेल मैनुअल की बात है, किसी टाइम पे, आज से मैंने 30 साल पहले जो है, यहाँ पे कानून था कि अगर कोई एमएलए एमपी अगर जेल में आता है तो उनको बी क्लास दी जाती थी। अब तो वो वाला प्रावधान ही खत्म हो गया है। अब तो जो सुविधाएं जो दी जाती हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दी जाती हैं। तो जैसे अब सीएमशिप चलाना है, सीएमशिप चलाने में खाली फाइलें साइन नहीं करनी होती, आपको कैबिनेट मीटिंग करनी होती है, आपको टेलीफोन चाहिए, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चाहिए। इसके अलावा आपको जो है बाहर इंस्पेक्शन करना होता है। आपके जो सबसे बड़ा काम जो सीएम का होता है वो होता है ग्रीवांस रिड्रेसल। ग्रीवांस रिड्रेसल में आपके पास काफी सारे लोग जो है आते हैं जिनको आपको मिलना होता है और फिर कंसर्न्ड हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बुलाना होता है। बहुत सारी चीजें होती है, आपको इंस्पेक्शन करना होता है, आपको एलजी से मिलने जाना होता है। ये सारे, ये तो मैंने थोड़े से आपको फंक्शन बताए हैं जो सीएम शिप में होते हैं। तो अगर आप ये सारे काम जेल से करना चाहो तो नियरली इम्पॉसिबल है। आप जेल से ये वाली चीज नहीं कर सकते। इवन अगर आप स्पेशल जेल भी अगर बना देते हो, स्पेशल जेल डिक्लेयर कर देते हो, उसमें भी आप उस जगह से निकल नहीं सकते। आपके पसंदीदा चैनल आज तक ने फिर से खबरों की दुनिया में अपना परचम लहराया है। ईएनबीए अवार्ड्स 2023 में आज तक ने कई कैटेगरीज में अवार्ड जीते। आज तक न सिर्फ नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल बना, बल्कि ईएनबीए मीडिया मैवरिक ऑफ द ईयर का सम्मान भी न्यूज डायरेक्टर सुप्रिया प्रसाद को मिला। बेस्ट एंकर का सम्मान श्वेता सिंह और सईद अंसारी के नाम गया। बेस्ट टॉक शो का अवार्ड हल्ला बोल के लिए अंजना ओम कश्यप को मिला। The news
प्यार भरपूर मिल रहा है मेरे पति को। अपना ये आशीर्वाद बनाए रखना। भारत में ये तानाशाही नहीं चलेगी। हम लड़ेंगे, जीतेंगे। अंत में मैं सभी लोगों का, इंडिया अलायंस के लोगों का भी, साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि इस घड़ी में आप सब हमारे साथ खड़े हैं। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। तो सुनीता केजरीवाल ने मंच संभाला और अपने पति के जेल में होने की बात की और उसके बाद एक संदेश उनकी तरफ से पढ़ा कि वो पहली बार मंच पे आई और उन्होंने अपनी बात भी रखी। सौरभ और भारद्वाज अरविंद बोल रहे केजरीवाल जी का संदेश आप सबके सामने दिया और ये बहुत तो सौरभ भारद्वाज उनकी तरफ से बोल रहे हैं। पीछे आप देख रहे हैं आदित्य ठाकरे को, तमाम नेता अपनी अपनी तरफ से बोल रहे। कुछ ही देर पहले सुनीता केजरीवाल जब सामने आई तो उन्होंने अपने पति करके अरविंद केजरीवाल के बारे में पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वो जेल में है, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने शेर बताया अरविंद केजरीवाल को और उसके बाद उनकी तरफ से एक संदेश पढ़ा और इस संदेश में उन्होंने अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये बताया कि वो इंडिया गठबंधन के बिहाफ पर ये वादा कर रहे हैं कि धन्यवाद। वो आएंगे तो एक प्लीज आप बेहतर अपना भारत बहुत ख्याल बनाएंगे, रखिएगा। देखते किसी को रहिए। खाने पीने की दिक्कत नहीं